लाने जैसी विधानसभा में डॉक्टर मेहताब साहब को लाने का प्रत्याशी चुना। ये हमारी खुशनसीबी है कि लाने के अंदर पहली मर्तबा और पहली बार इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतरी है और जिला गाजियाबाद के अंदर ही पहली बार। हालांकि बहुत समय से ये पार्टी है लेकिन इस पार्टी का वजूद ये लोग पन्ना नहीं दे देते, लेकिन इस बार हमें एक होकर के एक संगठन बना करके हमें आगे प्रोग्राम बढ़ाना है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि लाने की आवाम इस हवा से डॉक्टर मेहताब सीट निकालेंगे। और अल्लाह के वास्ते मैं आप लोग सभी से कह देना चाहता हूँ कि कोई किसी के बहकाए में न आए, हर कोई अपने जुमले मारता है। बाबा इन्होंने की आवाज में आपको बताऊंगा कि इस कोरोना कालखंड में हम लोगों ने कितना अनाज दिया, कितना सम्मान दिया है, ये प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन अब हम इन बातों में नहीं आने वाले। वो यादव जी कहते थे बताओ हमने तुम्हें क्या दिया, हमने समाजवादियों ने दिया, बताओ 18,000 पेंशन, 18,000 लोगों को समाजवादियों ने पेंशन से जोड़ने का काम किया। बताओ किसी की माओ की पेंशन आ रही है? एक बताओ कि मेरी माँ की मुझे पेंशन मिल रही है। ये जुमलों की सरकार हमें नहीं चाहिए। वो शायद नीम की लकड़ी को चंदन समझ बैठा और जीत के देश की कुर्सी को इसे लंदन समझ बैठा। और नादान है वो गुजरात का कातिल जो गरीबों की कमाई को काला धन समझ बैठा। ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये काला धन गरीबों का था। आज बताओ तुम्हारे गोरे धन ने कितनी तकदीरें बदली, बताओ इस गोरे धन ने तुम्हारा क्या किया। अगर कोई उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रहबर उतरा है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर मुसलमानों का दर्द लिया तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बताओ मुसलमानों के दिलों की अगर आवाज पहुंची तो हैदराबाद में बैठे हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिल में जाकर लगी और कहा मेरे उत्तर प्रदेश के कई शान है, मजलूम है, उनका कोई सहारा नहीं। इसीलिए आपके सरपरस्त हमारे रहबर अगर यकीन कर लेते अपने रहबर की राहबरी पर हम तो तरक्की के न जाने कितने जीने चल गए होते और बचाते तो आता सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। आज हमारा मुस्तकबिल छीन लिया, आज हमारा मुस्तकबिल छीन। हमारी कौम के बच्चों को बताओ पढ़ने के लिए आगे किसी ने कहा। आज तो पुलिस महकमे में देखो, आज देखो आर्मी में जाकर देखो, अगर सबसे ज्यादा कोई मिलेगा तो कोई कुमार, कोई संदीप, कोई कुलदीप, अगर कोई भी मिलता है तो बताओ ये अखिलेश यादव ने क्या दिया। जब सत्ता में सरकार थी तो ये इखलाक का कान हुआ और आजम खान की भी बात नहीं मानी तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, तब जाकर के उन्हें गिरफ्तार करा। बताओ तुम्हारी कितनी कीमत है? तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तुम्हें अपना मुस्तकबिल खुद चुनना पड़ेगा, अपनी अयादत खुद चुननी पड़ेगी, अपना मुस्तकबिल खुद बनाना पड़ेगा। हम अपने आंसुओं को कुछ इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं और वो जो पट्टे चित्रों में तन ढकने की कोशिश करती है वो बेचारी जिसे हम आवारा समझते हैं। ये हम लोगों की तकदीर में लिखा है कि धक्के खाओ। अब हमें धक्के नहीं खाने बल्कि धकेल देने हैं, धकेल देने हैं। वो इम्तियाज जलील जो महाराष्ट्र के अंदर सांसद बने, उन्होंने शिवसेना के गल में उन्हें डाल दिया और जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाकर बैठे और किसी ने कहा ये कितने सांसद है, किसी ने कहा ये कितने सांसद है, कहा तो तुम्हारी नजरों में तो है, जब एक और एक तो होते तो 11 हो जाते हैं। ये शहर है, ये शहर उत्तर प्रदेश का नाम अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा।
आप लोगों को चुनना पड़ेगा। अगर आपने भी अपना नेता नहीं चुना तो मेरे नौजवान साथियों और उत्तर प्रदेश के कईयों मुसलमानों, आप लोगों को हमेशा जिंदगी में स्टेज से भी खींच लिया जाएगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, से मुस्लिम नहीं आता है बल्कि मीम से मजदूर भी आता है, मीम से मुफलिस भी आता है और मीम से आज आपके सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आया है। आप जानते हैं यूपी के अंदर हमारे क्या हालात हैं। 1.5% वाले हमारे जाट भाई हैं, वो क्या बनेंगे? वो झाड़ू लगाएंगे, दरी बिछाएंगे, झंडा उठाएंगे और दूसरी पार्टी को लगाएंगे। क्या मुसलमानों को हक मिला? थोड़े बहुत टुकड़े देने के बाद, थोड़ा सा लालच देने के बाद अपनी तरफ खींच लाते हैं, मगर आपके हक की आवाज बुलंद नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, समाजवादी हो या बीएसपी हो या कोई सी भी पार्टी हो, वो मुसलमानों के हक में बात नहीं करती। वो मुसलमानों के सिर्फ वोट लेती है, इस्तेमाल करती है और झूठे वादे करती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि हम उत्तर प्रदेश के मुसलमान, आज मैं मजलिस के साथ क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मैं गैरतमंद हूं। आप भी गैरतमंद हो क्योंकि यहाँ आकर खड़े हुए हो। गैरतमंदी कहाँ साबित हो रही है हमारी, किस लिए हो रही है कि हैदराबाद से एक शहर हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी हिस्सेदारी के लिए यहाँ से वहां चक्कर काटते रहते हैं। हजारों सफर कर दिए उन्होंने फ्लाइट्स में, लखनऊ इलाहाबाद दिल्ली, लखनऊ इलाहाबाद दिल्ली। तो हमें भी शर्म आई, हम भी वोट देते समाजवादी को, मगर पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रखा था। वोट देते थे कि साहब कोई मुस्लिम क़यादत नहीं है, लाओ समाजवादी को दे देते। अब जब मुस्लिम क़यादत आ गई और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे हक की लड़ाई लड़ने, हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ने, हमारी इंसाफ की बात करने, हमारी हिस्सेदारी की बात करने जब आ गए हैं, तो अब हम गैरतमंद नहीं होंगे अगर अभी भी हम ये कहेंगे कि हम समाजवादी के साथ हैं, हम बीएसपी के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। तो मेरे कौम के गयूर नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी हालात में मजलिस का साथ नहीं छोड़ना है। अगर मजलिस का साथ आपने छोड़ा तो आपकी कंडीशन जो आज है उससे भी बदतर हो जाएगी। अब आप ही जान लीजिए, आपके शहर लोनी, आपके इस विधानसभा लोनी के अंदर हमारे कुरैशी भाइयों के कारोबार को ठप कर दिया है इन लोगों ने। आए दिन इनको उठा के ले जाया जाता है, रात भर पीटा जाता है और उसके बाद पैसे की डिमांड करती है पुलिस। तो ये बताइए भाई, आपकी आवाज आज तक समाजवादी वालों ने, बीएसपी वालों ने उठाई? हमारे इदरीसी भाई, उनके कारखाने चल रहे हैं, आए दिन उनके कारखानों में रेड पड़ जाती है, उनके घरों में रातों में घुस जाते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करती है पुलिस। आपके हक की लड़ाई किसी ने लड़ी? हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ेंगे। और जो आपकी विधानसभा से जो भी मजलिस का कैंडिडेट विधानसभा में जाएगा और वो आपकी आवाज रखेगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज को बुलंद करेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि सीएनआरसी का जब मुद्दा आया तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले वाहिद नेता सांसद थे जो पार्लियामेंट के अंदर सबके सामने बिल फाड़ा। किसी और मुस्लिम सांसद, जितने मुस्लिम सांसद होते हैं या एमएलए होते हैं किसी भी पार्टी के, वो जब तक बात नहीं करते मुसलमानों की हक की, जब तक के बाबा जी से आदेश ना आ जाए, आगे बढ़ते हैं कि साहब अखिलेश भैया ने हमसे कहा तो हम बोलेंगे। और अखिलेश भैया कब कहते हैं? जब उन्हें राजनीतिक फायदा उठाना होता है। तो मेरे दोस्तों, आपको गुमराह किया जा रहा है पिछले 70 सालों से। आप अब इत्तेहाद ले आओ अपने अंदर, एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वरना आपके हालात बहुत बद से बदतर हो जाएंगे। आपकी एजुकेशन को ले लीजिए, सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान है। समझ आप मेरे भाई, मेरी बात को समझिएगा। आपको रहे वहां पर जो जन सुविधाएं होती हैं वो आपको नहीं मिल रही हैं, आपके यहाँ सरकार वो नहीं मिली। जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बहुत खुशहाल था, बेहतरीन कंडीशन में था, अच्छे कारोबार थे, अच्छी सियासत थी, उस वक्त ये वाली सियासत तो होती नहीं थी एमपी एमएलए वाली। पहले जागीरदार और साहब जमींदार हुआ करते थे। तो
तो मैं आपको बताना चाहूँ 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त 665 रियासतें मुसलमानों की थी। 40% से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इक़्तिदार में था, ताकत में था। मुसलमान चाहता था उस वक्त वो होता था। लेकिन जैसे ही आजादी हुई, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। हमारे हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। उसके बाद जाकर हम अंग्रेजों से आजाद हुए, और उस आजादी के बाद जो हमारा संविधान बना, उस संविधान में बड़ी खूबसूरत संविधान है, आप भी पढ़ा करो। क्योंकि हमारी जो कंडीशन सबसे ज्यादा खराब हुई है, हम संविधान से अपने दूर हो गए, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि संविधान के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको क्या हक दिए गए हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, वो हमें मालूम ही नहीं है। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान बन ही नहीं सकता। तो मैं सबसे बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाम इस तरह की कंडीशन में है, इस वजह से, ताकि हम एजुकेशन से दूर हो जाएंगे तो हम लोगों पर दूसरी कौमें हमें गुलाम बना लेंगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहूंगा कि आप अगर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टरी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा काम ये करना है, एक किताब जो हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बताओ मेरे भाई, अगर आप हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपका हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आपको इज्जत दी गई है, ताकत दी गई है, आपको आपके हक दिए गए हैं। अगर आप हिंदुस्तान के संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही गुलामी में रहेंगे जैसे आप पर हुकूमत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरी कौम के, मेरे मुल्क की गयूर अवाम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ जो खड़े हुए हैं वो मजलिस के लिए खड़े हुए हैं, आजाद सियासी क़यादत के लिए खड़े हुए हैं। और बताना चाहता हूँ कि 7 साल से हमारे शौकत साहब उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर साहब से मोहब्बत करने वालों को जगह जगह जाकर, गली गली, कूचे कूचे जाकर इकट्ठा कर रहे हैं। आज ये यहाँ जो आप सब लोग बैठे हैं, ये किसी और की बदौलत नहीं, शौकत अली साहब की बदौलत है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको शौकत अली साहब के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। करेंगे ना मजबूत? शौकत अली कंडीशन हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि हम बिखर गए, क्योंकि हमें आजादी के बाद किसी ने संभाला नहीं, किसी ने एक जगह रखने की कोशिश नहीं की। इसीलिए अलग अलग तरह के लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं। किसी ने 10 लोग पकड़ लिए, किसी ने 20 लोग पकड़ लिए, किसी ने कुछ और पकड़ लिए। इसी वजह से हमारी आजाद सियासी क़यादत नहीं बनी, इसलिए दूसरे लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी मुसलमानों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोलबाला समाजवादी पार्टी का रहता था। मगर मुझे एक बात बताइए, समाजवादी ने क्या आपको कोई हक दिलाया? और मंच पर बैठे हुए मेरी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मेरे सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक तो सर्वप्रथम मैं मेहताब भाई को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेहताब भाई हमारे लोनी विधानसभा से आवेदन कर चुके हैं। तो इस भीड़ के प्यार को देखकर मुझे महसूस होता है कि मेरी तरफ से तो मेहताब भाई आपको एडवांस में जीत की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो इतना बड़ा समूह रात के अंधेरे में और ऐसी ठंड के मौसम में आपकी प्यार और मोहब्बत के लिए आपके पास खड़े हैं और बैठे हैं, तो मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मैं इन्हें तहे दिल से बहुत बहुत बधाई मेहताब भाई को देता हूँ। इंशाअल्लाह इसी तरह से जैसे आज आप लोगों ने जोश दिखाया है, इस जोश को बरकरार रख। मेरे दोस्तों, आज हमें बदलाव की जरूरत है।
मुसलमान 70 साल से लुटता और पिटता हुआ आया है, हर पार्टी ने उसको धोखा दिया है। लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, उनको ये अच्छी तरह मालूम है सिर्फ मुसलमान को 70-75 सालों के अंदर धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। बहन जी ने 4 बार यहाँ पे राज कर लिया, भैया अखिलेश ने 4 बार राज कर लिया। पिछली बार भैया अखिलेश जी ने कहा था कि हम 18% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। मेरे दोस्तों 1% भी आपको आरक्षण नहीं दिया, उसके बदले में आपको दिया मरे हुए मुर्दों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए हमें बाउंड्री। और आज उनकी सोच ये है कि जो मुसलमान नौजवान हैं उनके लिए वो रिक्शा देने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि आप अपनी जेब में कलम रखो, आप कलम चलाना सीखो, आप कलम का इस्तेमाल करना सीखो। ये लोग आपको कभी हक नहीं देंगे, ना ये चाहते कि मुसलमान को उसका हक मिले। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों की आई है देश आजाद होने के बाद, इन सब पे एक बीजेपी का एजेंट होने का तमगा लगा दिया गया है। क्या मेरे दोस्तों, जब से देश आजाद हुआ है कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आई जो मुसलमानों का मसीहा बन सके। हमारे ही लोग जो समाजवादी पार्टी में हैं, जो दलाली कर रहे हैं, मेरे दोस्तों उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस दिन आप किसी मुस्लिम पार्टी के साथ खड़े होंगे, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को स्वीकार कर लिया, उसी दिन इंशाअल्लाह मुसलमानों को हक मिलेगा और आपको टोपी ओढ़ने की इजाजत मिल जाएगी। आज आपको सोचना पड़ता है कि आपको कुर्ता पजामा पहन के समाज में जाना है, या दाढ़ी रख के जाना है, या टोपी पहननी है या नहीं पहननी, ये सोचना पड़ता है। मेरे दोस्तों, हमारी आंख उस हिंदुस्तान के अंदर खुली जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तक की इजाजत दी है संविधान में। एक मजहब हमारे यहाँ ऐसा भी है जो बिल्कुल नंगा फिर सकता है, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान दाढ़ी और टोपी रख के कहीं इकला मिल गया तो आप उसकी उम्मीद मत समझो कि वापिस घर आ जाएगा। आज आपका फैसला दूसरे करेंगे कि आपके घर सब्जी क्या बननी है, आपको मीट बनाना है या नहीं बनाना, ये फैसला दूसरे करते हैं। मेहताब जैसे भाई को यहाँ से जिता के भेजो, एआईएम पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ यहाँ से, इंशाअल्लाह आपको पूरी इजाजत मिलेगी, चाहे आप गोश्त बनाना चाहे सब्जी बनाना। तो भाई मीट का कारोबार कर रहे हैं, जो भाई होटल चला रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, उनको दुकानें खोलने में दिक्कत होती है। आप लोग जागो, अपना मसीहा बनाओ, अपना लीडर बनाओ, उसके बाद जो चाहो कारोबार करो। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है मेरे दोस्तों, उसमें हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब वाले को अपने मजहब की इबादत करने की इजाजत है। आप कौन से कपड़े पहनेंगे उसकी इजाजत है, आप अपनी मर्जी से कौन सी सब्जी खाएंगे उसकी इजाजत है।